जैसा हमने आपको शुरू में बताया था कि आप एक खबर जरूर देखिएगा, कोर्ट में भूत ने कैसे गवाही दे दी दर्शक, ये खबर अब मैं आपको दिखाने वाला हूं। और आज जब ये खबर हमारे सामने आई, हम भी सोच में मजबूर पड़ गए कि क्या हुआ, कैसे हुआ, इसलिए पूरा एक्सरे इसका आज हमने किया है। ध्यान से सुनिए दर्शक, आपका या आपके किसी परिचित का कानून से कभी ना कभी तो पाला पड़ा ही होगा दर्शक। आपने लोगों को गवाही देते देखा भी होगा और सुना भी होगा। शायद आप में से कई लोग गवाही देने पहुंचे भी होंगे, लेकिन क्या कभी आपने सुना है कि एक भूत ने गवाही दी? सुनने में तो जरूर अजीब लगेगा दर्शक। तो साथियों, आज हम जानेंगे कैसे एक भूत ने सरेआम कोर्ट में आकर अपना गवाही दिया। एक भूत के कहने पर कैसे इतना लंबा केस चला और कैसे लोगों को फांसी हो गई। दोस्तों, आज की इस वीडियो के बारे में आप जानकर बहुत ही हैरान हो जाएंगे कि कोई भी भला कैसे मृत व्यक्ति कैसे कोर्ट में आकर गवाही दे सकता है, कोई मृत व्यक्ति कैसे आकर केस कर सकता है। यह सारी बातों को जानकर आप भी हैरान हो रहे होंगे। आपके मन में भी अजूबो गरीबों सवाल उठ रहे होंगे कि कैसे एक मृत व्यक्ति ने अपना केस कर खुद केस लड़ा, कैसे एक भूत के कहने पे केस हो जाता है। वह कौन सा थाना है जिसमें भूत केस करता है आकर? वह कौन सा ऐसा कोर्ट है जिसके भूत की गवाही पर जज ने सजा सुनाई दी? वह कौन सा ऐसा कोर्ट है जिस कोर्ट में भूत दिखता है? साथियों, आज हम इसी पर चर्चा करने वाले हैं, इसी का रिव्यू वीडियो देखने वाले हैं। आप यह देखकर दंग रह जाएंगे कि कैसे एक भूत ने अपनी गवाही दी और भूत के कहने पर कितना लंबा केस चला और लोगों को कैसे फांसी हुई और कैसे पुलिसकर्मी वालों पे गाज गिरी। साथियों, यह बहुत ज़्यादा पुराने नहीं है। आप इसे सुनेंगे तो आप भी हैरान हो जाएंगे, आप भी भूत प्रेतों पर यकीन करने लग जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। भूत ने बाकायदा अपनी शिकायत लिखवाई, उसकी शिकायत लिखी गई और तो और कोर्ट तक पहुंच गई। जब से ये मामला सामने आया है, हर तरफ सिर्फ यही चर्चा है दर्शकों। लोग उस भूत के बारे में जानना चाह रहे हैं, उसे देखना भी चाह रहे हैं। तो मैं आपके लिए फिर बता दूं कि आज इसका पूरा एक्सरे मैंने किया है। लेकिन सबसे पहले आपको बताता हूं ये घटना कहां से सामने आई है, हुआ क्या, इस रिपोर्ट में समझ। साल 2014 में एक एफआईआर होती है। एफआईआर धोखाधड़ी के मामले को लेकर की गई थी। आरोपी 4 लोगों को बनाया जाता है, मामला कोर्ट पहुंचता है और फिर वो होता है जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी, क्योंकि एफआईआर एक भूत ने कराई थी और वो भूत उस शख्स का था जिसकी मौत एफआईआर दर्ज कराने से 3 साल पहले हो चुकी थी। लेकिन प्रयागराज के कुशीनगर पुलिस ने उसे ही शिकायतकर्ता बनाकर बाकायदा बयान दर्ज कर लिया। एफआईआर में मर चुके शख्स के साइन लिए गए। बयान के आधार पर ही चार्जशीट तैयार कर ली गई, कोर्ट में चार्जशीट दाखिल कर दी गई। लेकिन जब इस एफआईआर को चुनौती देने के लिए इलाहाबाद हाई कोर्ट का रुख किया गया तो जज साहब ने माथा पकड़ लिया। हमारे मुकदमे को गलत साबित करने के लिए हमारे भाई का जो मृत्यु प्रमाण पत्र 2016 का है, जो सेक्रेटरी द्वारा दिया गया है, उस तत्कालीन सेक्रेटरी द्वारा, उसको झूठा साबित करने के लिए इन्होंने 2011 का सर्टिफिकेट इन लोगों ने बनवा करके हाई कोर्ट में लगाया है। इस अजीबोगरीब मामले और भूत के एफआईआर कराने पर कोर्ट सख्त टिप्पणी करता है। एसपी कुशीनगर को मामले की गंभीरता से जांच के निर्देश देता है, साथ ही 4 लोगों के खिलाफ आपराधिक कार्रवाई रद्द करने का आदेश देता है। दर्शकों, अभी भी यह मामला आपको पूरी तरह समझ नहीं आया होगा, लेकिन मैंने इसके केस की स्टडी, हमारी पूरी टीम ने आपके लिए केस तैयार किया है। ध्यान से सुनिए क्या हुआ। प्रयागराज की कुशीनगर पुलिस का यह पूरा का पूरा कारनामा है। भूत की शिकायत पर पुलिस ने एफआईआर दर्ज की। थाने में पुलिस वालों ने भूत की गवाही तक ले ली दर्शकों। इतना ही नहीं, यहां एफआईआर में भूत के साइन भी करा लिए गए और भूत के बयान के आधार पर चार्जशीट तक तैयार की और फिर भूत की शिकायत को इलाहाबाद हाई कोर्ट में चुनौती दे दी गई। चार्जशीट को पुलिस ने कोर्ट में पेश कर दिया। एक भूत कर रहा था ऐसा सवाल खड़ा होता, लेकिन क्या हुआ, जज ने माथा पकड़ लिया। चार्जशीट देखकर पुलिस से सवाल किए कि किस आधार पर पुलिस ने मामले की जांच की। मरे हुए शख्स को शिकायतकर्ता बना दिया, एफआईआर कैसे की? 3 साल पहले शख्स मर चुका तो बयान कैसे लिया गया?
एफआईआर में 2011 में मर चुके शख्स को शिकायतकर्ता बनाया और मौत के 3 साल बाद 2014 में पुलिस ने एफआईआर दर्ज की। कोर्ट ने कुशीनगर एसपी को जांच का जिम्मा दिया है। आपराधिक केस की कार्रवाई कोर्ट ने रद्द कर दी। यानी आप सोचिए कि पुलिस की गलती से ये सब कुछ हो रहा है। एक मरे हुए शख्स की गवाही तक ले ली गई। सुनिए जरा क्या कुछ कहा। जो विपक्षी है पुरुषोत्तम, वो 2014 में एफआईआर में एक क्रॉस एफआईआर लिखाई है। उसमें ये खुद मान रहा है कि जो व्यक्ति है शब्द प्रकाश, जिसका कि मृत होना दिखाया जा रहा है, वो 2014 में जिंदा है। हमारी बेसिक जांच में ये अभी तक आया है कि 2016 के आसपास इसकी मृत्यु हुई है और इसमें किसी के द्वारा भी, जो विपक्षी है, अगर उनके द्वारा कोई धोखाधड़ी किया गया है, फर्जी मृत्यु। तो देखा, पुलिस अब इस मामले की जांच कर रही है। बहरहाल न्यूज का एक्सट्रे में फिलहाल इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे रोचक और जानकारी भरी खबरों के साथ। तो साथियों, आपने देखा कैसे एक पुलिस की गलती और उसकी नाकामी और कैसे बदला लेने की भावना से कैसे पुलिस वाले और थाने वाले मिलकर उस व्यक्ति को फंसा दिए। दोस्तों, इस वीडियो में आपको क्या सीखने को मिला हमें ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। और साथ ही साथ दोस्तों, पुलिस और थाने पे हमेशा सतर्क रहें, सचेत रहें और अपनी बातों को पूर्णतः कोर्ट के सामने कर सकते हैं। साथियों, उस व्यक्ति को, जो मृत व्यक्ति था, उसके नाम से ही इन लोगों ने केस करके केस चला दिया और जो कि पहले ही मर चुका था। साथियों, ऐसे व्यक्तियों से सावधान रहें और ऐसे पुलिस वालों के कारण ही पुलिस की बदनामी होती है दोस्तों। और साथ ही साथ अच्छे पुलिस वाले भी बदनाम हो जाते हैं। तो देखिए कैसे एक सच को छुपाने के लिए पुलिस वालों ने कितना बड़ा झूठ फैलाया और लास्ट में सारे के सारे पकड़ जाते हैं। दोस्तों, कहावत से ही कहा गया है, सच कभी छुपाने से छुपता नहीं है। एक सच को छुपाने के लिए कितनी हजारों गलतियां करनी पड़ती है, तो एक सच छुपता है। आज के लिए बस इतना ही।